दुनिया में अक्सर बोला जाता है कि अगर आप किसी की कॉपी करेंगे तो आप एक ब्रांड का एक नुमाइंदा कहलाएंगे। परंतु दुनिया में कुछ संभव ऐसी चीज़ें भी होती है जो आपको उस ब्रांड की हूबहू ब्रांड कॉपी बना देता है। वैसे इस दुनिया में कई अजूबे हैं, शक्लें मिलती हैं, अंदाज मिलते हैं, हेयर स्टाइल मिलते हैं, विचार मिलते हैं, लेकिन किसी की आवाज़ कॉपी करना और उस आवाज़ की बदौलत अगर आपको मिलियंस में प्यार मिले तो आप इसे क्या कहिएगा। यूं कह सकते हैं कि पिछले जन्म के सगे भाई कह सकते हैं, या फिर खुद के गले में एक ऐसा टैलेंट जो सरस्वती माता को प्रणाम करता हुआ शायद निकलता है। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। आज कोई क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि क्राइम तो है क्योंकि इन पर भी कई बार आरोप लगते हैं। इससे पहले इनका परिचय दूं, आपको बता दूं कि कई बार इनको आरोपों के सवालों में घेरा जाता है, सवालों के आरोप में घेरा जाता है कि ये एक बड़े नेता की मिमिक्री करते हैं, तो उन पर कटाक्ष कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। बहरहाल अपने मिमिक्री से ही स्टार्ट करेंगे, एक कॉपी से ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा आपको वर्जन है वो वर्जन सुनाएंगे। मेरे साथ में है राकेश जी। राकेश जी ख्याली सारण के साथ काम कर चुके हैं और इनकी शायद 17 से 18 फिल्में आ चुकी है और 12 फिल्में पंजाबी और बॉलीवुड फिल्में में काम कर चुके हैं ये। और खुद जॉनी लीवर साहब ने इनको मिनी जॉनी लीवर का खिताब दिया है और मुकेश खन्ना साहब के ये पुत्र कहलाते हैं। जब भी मुकेश खन्ना साहब को कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो सीधा इनसे संपर्क करते हैं। आप डिस्प्ले पर फोटो वगैरह देख पा रहे हैं। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। आज का जो राकेश जी जो स्टार्टअप है, पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में चुनाव है लोकसभा, तो मोदी जी क्या सोच रहे होंगे अभी? केजरीवाल जी पे क्या सोच रहे होंगे? मोदी जी तो यही सोच रहे होंगे कि वो तो 400 पार कर ही रहे हैं। मतनों अब के बार 400 पार। अब केजरीवाल जी डर रहे हैं कि या शायद तक 400 एमएलए को या फिर कुछ मुख्यमंत्री को डालेंगे, ऐसा पता नहीं है। हाँ। लेकिन उनका हर जगह अगर कोई भी उद्घाटन करते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो जैसे उनका एक टर्निंग पॉइंट होता है कि कोई चीज़ को हम फोकस करते हैं। जैसे आपका इंटरव्यू का है तो उनका हर जगह फोकस रहता है, तो वो जहाँ पे भी जाते हैं, चाहे किसी का भी उद्घाटन करे, कुछ भी। मित्रों, मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि अब के बार 400 पार, और मैंने तो भैया राम को भी टिकट दे दिया है। बोलिए जय सिया राम। राम जी जब जीतेंगे तो आप सबकी जीत होगी। धन्यवाद। क्या बात है, आप उस करेक्टर में उतर गए हैं जिनको बहुत समय पहले एक करेक्टर में उतारा गया था और उनको अभी लोकसभा की टिकट दी गई है। तो मतलब आप ऐसी बारीक चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं। अगर जॉनी लीवर साहब इसको बोले कि मोदी जी आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब आपने एक करेक्टर को असलियत में राजनीति में उतार दिया, तो जॉनी लीवर किस अंदाज में कहेंगे ये बात? मैं तो कहता हूँ आपसे, मोदी जी जो आपने राम जी को टिकट दिया है ना, जब राम जी अपना राज्य चलाएंगे तो राम राज्य हो जाएगा। लेकिन हाथ से वाले भी तो चाहिए, मुझे भी तो टिकट दे दो, मैं भी चाहता हूँ कि राजनीति करूँ। अब इसी बीच नाना पाटेकर ये बातें सुन रहे हैं, तो नाना पाटेकर उस बात को कैसे अब्जॉर्ब करेंगे, कैसे उनके बीच में वो चीज़ बोलेंगे कि मतलब यार दोनों को टिकट दे रहे हो, कम से कम मैं भी तो लाइन में खड़ा हूँ, कतार में खड़ा हूँ। अच्छा, तो नाना पाटेकर का एक पर्टिकुलर स्टाइल है वो हंस के भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत तो शौहरत है, इज्जत है, लेकिन देखा अरे राम जी को टिकट दे दिया, कभी किसी को दे दिया, लेकिन मोदी जी मैं भी तो इंसान हूँ, आंखों में देखो सच्चाई है, मुझे भी टिकट चाहिए। अरे नाना ननकाउनी में महाराष्ट्र में ऐसा काम करेगा, ऐसा काम करेगा, लोग सैल्यूट करेंगे, मोदी जी 400 पार होगा। हाँ। बेहद खूबसूरत। मतलब आप अपने करेक्टर को अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद में आप उनको जीते हैं, उनको निकालते हैं। बड़ा शानदार काम है। आपने कभी देखा है कि जो फ्लॉप हो चुके करेक्टर है उनकी कोई वैल्यू नहीं है? जैसे अभी ट्रेंडिंग में जो चल रहे हैं, जैसे आपने नाना पाटेकर की एक गजब की आवाज़ है, राजकुमार साहब की बहुत गजब की आवाज़ है, तो आप किन किन की मतलब कॉपी करते हो? और आपकी ज़्यादा वायरल्स तो मोदी जी की मिमिक्री होती है। मोदी जी की, गहलोत जी की और जॉन लीवर जी की, और ये सारी। गहलोत जी पे मतलब आप खुद आ ही गए हैं तो सुना दीजिए फिर गहलोत जी पे। गहलोत जी भी राजस्थान में क्या देख रहे हैं? देखिए, आई बात देखते हैं, चाहे अंतिपाजी जो मर्जी कहे, लेकिन मोदी जी ने एक काम अच्छा किया है कि अब की बार राम जी को चुनाव लड़ाए हैं। अगर जो राम के किरदार में जीत गया इंसान, अगर वैसे जीत गया तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी।
धन्यवाद। तो कई बार सामना करना पड़ता है आपको? करना पड़ता है सर, कंट्रोवर्सी भी हो जाती है, लोग अपशब्द भी यूज़ करने लग जाते हैं। लेकिन हमारा किसी राजनीति या किसी सिस्टम से मतलब हम किसी के दायरे में काम नहीं करते। हमारा तो सिर्फ इंटरटेनमेंट होता है। हमारे लिए दोनों पार्टियां सेम हैं। आप जैसे आज आप इंटरव्यू ले रहे हो पत्रकार, कोई और भी आप कितने लोगों से आप जाके मिलते हो, तो एज ए जर्नलिस्ट तो आपको ये थोड़ी होता है कि मैं किसी के साथ द्वेष करूं या ये करूं। सिर्फ हम तो एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। एक नेता है, एक युवा नेता है पश्चिमी राजस्थान का, बड़ा गजब तरीके से उभर के सामने आ रहे हैं। लोग उस नेता को प्यार भी दे रहे हैं। बात कर रहा हूँ रविंद्र सिंह भाटी की। कभी मतलब ट्राई करेंगे या ट्राई करना चाहेंगे उनकी भी मिमिक्री, क्योंकि उनको मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं? बिल्कुल सर, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, लेकिन अगर एक दो बार कोशिश कर लेंगे तो सेम टू सेम टू सेम आप निकालेंगे? बिल्कुल, हमारी ये कोशिश रहेगी कि वॉइस निकल जाएगा। कैसे, मतलब आप कैसे कोशिश करते हैं? जैसे आपने रविंद्र सिंह भाटी को सुना होगा और जैसे मान लिया आपने सुन लिया है उनको, फिर वो कैसे, आप कैसे मतलब उनको मतलब उनका लाइफस्टाइल देखते हैं पूरा, या कैसे अपने अंदर? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कोई करेक्टर को डाइजेस्ट करते हैं हम, जैसे एक्टिंग में ये सिखाया जाता है। जैसे आप बोल रहे हो हेलो हाय नमस्कार, जैसे आपका एक अंदाज़ है कि मैं राजस्थान या स्वदेश राजस्थानी, तो वो एक जो आपकी टोन जो होती है उसी को हम कैच करके पब्लिक को पेश करते हैं। चलिए, अंतिम प्रश्न है मेरा। अमिताभ बच्चन? वो तो जी लेजेंड है। और बच्चन साहब ने देखो हर जगह, आप देखो पेटीएम से लेके गूगल से लेके हर जगह ऐड ही ऐड करते हैं। और देखिए, नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि राम जी को जो टिकट दिया है, और बिग बी यानी कि मैं अमिताभ, मुझे भी तो टिकट चाहिए। अरे मोदी जी, आप तो यार कमाल है। अरे अभिषेक को टिकट दे दीजिए, कहीं चुनाव में तो जीत जाए फिल्म लाइन में तो। तो मतलब अंतिम से अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा, मैन फॉक्स आपको मतलब मोदी जी पे करते हैं, आप जॉनी लीवर पे करते हैं, आपको अच्छा क्या लगता है? देखिए, जॉन लीवर जी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो एक हमारे मुलाकात नहीं वो बता दो। मुलाकात ऐसे 2016 में एक शो था लोअर अप्रैल में, तो जे अब्यास जी उसके जो प्रोड्यूसर है, जो शो करवाते हैं उनके, तो उनके दौरान मुलाकात हुई। तो मतलब जॉन लीवर सर को बुखार था, तो मैंने परफॉर्म किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि रूम के अंदर किसी को आने की एंट्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं यार, ये राकेश जो है जॉनी, ये मिलना चाहता है। मतलब जब जॉनी कह रहा था वो, तो जैसे अंदर गया तो उनकी बेटी और जिमी जो छोटा भाई है उनका, तो जैसे मिले तो उन्होंने कहा चलो सुनाओ। तो मैं दंडवत प्रणाम किया ऐसे, बोले अरे फ़ोटो नहीं आएगा, ऐसे नहीं, खड़े हो जाओ। फिर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाया। फिर मतलब छोटा सा फ़ोन था मेरे पास, फिर मैंने मिमिक्री की। तो मतलब छोड़ के ना ऐसे, या तो वो पानी वानी पी रहे थे, बुखार था, और गले मिले। और क्या यार, वास्तव में क्या यार, मुझे आज से 18 साल पहले की याद दिला दी, जब मैं स्ट्रगल करता था, या फिर जब मैं आपकी तरह सेम करता था, और सेम मेरे छोटे भाई लगते हो। मुकेश खन्ना साहब कभी फ़ोन करते हैं आपको? नहीं सर, जय जी से बात हो जाती है, जैसे उनके मैनेजर है, तो वो मान लो उन्हीं की तरफ से ही हो जाती है, एक ही बात है। और जब भी मेरा जाना होता है या फिर और है, तो मैं कभी उनको मैसेज कर लेता हूँ या पूछ लेता हूँ। तो कोविड में जैसे पीछे गया मैं, तो वैसे भी बात हुई लमसम। मतलब अभी मैं गया था, शूट पे मिले थे, मैं भूपसा जो कॉमेडियन है उनको लेके गया था। तो पूरी यूनिट में मतलब शूट कर रहे थे वो कोई, तो किसी ने कह दिया कि आप पूछ कौन आ रहा है, तो उसने पहचाना नहीं मुझे गेटमैन में जो तो वहाँ पे मुकेश जी, अरे कौन कम वक्त आपको रोक सकता है, मतलब इस स्टाइल में। सॉरी, ये लैंग्वेज गलत हो गया, वैसे बोलते नहीं है। स्टूपिड, अरे तुम्हें रोकने की हिम्मत किसकी हुई? अरे ये जॉनी है, जॉनी हमारा पहचान का है भाई। तो मतलब वो प्यार है, वो ऐसा है। तो राकेश, बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं आप जीवन में आगे बढ़ें। तो आवाज़ किसी की मोहताज नहीं होती, और ना मोहताज किसी के गले होते हैं। मोहताज हमारी हिम्मत होती है, और मोहताज हमारा शरीर होता है। मोहताज की सूर्य नगरी में अगर मैं बात कहूँ, विहंगम दृश्य तब आपको देखने को मिलता है जब आप सब कुछ होते हुए भी अपने टैलेंट को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। और विडंबना और अतिशयोक्ति मुझे बिल्कुल नहीं होगी कि राकेश से आप लोगों को और हमें कुछ सीखना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।